आइए आज हम करें प्रश्नावली 4.3 का एक प्रश्न। बच्चों, आपको सामने एक आकृति दी गई है। इस आकृति की सहायता से आपने वे बिंदु लिखने हैं जो पहला भाग कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं, बी भाग कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित हैं, सी भाग कोण EOF पर स्थित हैं। तो आपने इन प्रश्नों का उत्तर इस आकृति की सहायता से ज्ञात करना है। बच्चों, पिछली बार मैंने आपको कोण के बारे में बताया था। अभी मैं आपको कोण का अभ्यंतर भाग और कोण के बहिर्भाग में भी बता देता हूं। आइए एक कोण देखें, कोण EOD। ये एक कोण है, देखिए कोण EOD ये कोण है एक। और बच्चों, इस कोण के इस परिसीमा के अंदर जो भी भाग है वो इस कोण का अभ्यंतर भाग है। ये देखिए इस सीमा के अंदर, ये देखिए ये कोण की भुजाएं हैं, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ये जो सारी परिसीमा आपको प्राप्त हो रही है, इसके अंदर जो सारा भाग है यह इस कोण का अभ्यंतर भाग है। इसके अलावा इस परिसीमा के बाहर जो भी भाग इस पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है वो इस कोण का बहिर्भाग है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोण EOF को लें, ये देखिए ये है कोण EOF, इस कोण को लें तो जो भाग इस परिसीमा के अंदर है वो इस कोण का अभ्यंतर भाग है, और जो भाग इस परिसीमा के बाहर स्थित है, जैसे ये सारा भाग इस कोण के बाहर में ही स्थित है, यह इस कोण का बहिर्भाग है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कोण का अभ्यंतर भाग या इंटीरियर एरिया कौन सा है और एक्सटीरियर पार्ट कौन सा है। तो इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर पार्ट एंगल का इस प्रकार देखा जाता है। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए, अब कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित बिंदु हमने ढूंढना है। कोण DOE, यह है कोण DOE, ये कोण है। और इसके अंदर, अब इसके अंदर देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला क्षेत्र इसका अभ्यंतर भाग है, इंटीरियर पार्ट है। तो कौन सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, ये देखिए ये वाला बिंदु दिखाई दे रहा है। तो ये बिंदु इस कोण के अभ्यंतर भाग में स्थित है। तो हमारा उत्तर आ गया ए बिंदु। आइए बी भाग देखें, कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित बिंदु, कोण EOF ये है। अब इसके बाहर देखिए, अब हमने इस कोण को देखना है और इस कोण के अलावा जो भी बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं वो सभी बिंदु इस कोण के बहिर्भाग में स्थित हैं। आइए देखें, ये देखिए एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है बिंदु C, और कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है? बिंदु A और बिंदु D। प्यारे बच्चों, ये एक OD किरण है, लेकिन जब हम कोण EOF की बात करते हैं और तो इसमें OD किरण नहीं है, तो ये D बिंदु भी एक इस कोण के बहिर्भाग में स्थित बिंदु ही है। कई बार बच्चे यह भूल कर जाते हैं कि यह एक किरण है इसलिए इस बिंदु को हम नहीं गिनते, लेकिन इस बिंदु को भी आपने गिनना है क्योंकि आपके लिए यह भी एक बिंदु है जो कोण EOF की परिसीमा के बाहर स्थित है। तो इसलिए कौन कौन से बिंदु अब हमने देखे? बिंदु A, बिंदु C और बिंदु D। तो ये तीनों बिंदु कोण EOF की परिसीमा से बाहर स्थित हैं, इसलिए यह इस कोण के बहिर्भाग में स्थित हैं। अंतिम भाग है C भाग, कोण EOF पर स्थित है। अब कौन पर स्थित है बिंदु? आइए देखें, कोण EOF ये वाला ही कोण है। अब देखिए कोण पर स्थित है बिंदु। अब देखिए कौन कौन से बिंदु आपको कोण पर स्थित नजर आ रहे हैं? सभी बिंदु जो आपको इस कोण पर नजर आ रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कितने बिंदु हैं, देखिए 1 2 3 और 4 दिखाई दे ना। तो ये सारे बिंदु इस कोण पर स्थित हैं। आइए अब हम इनका नाम लिखें, बिंदु E, बिंदु B, बिंदु O और बिंदु F। तो ये सभी बिंदु इस कोण पर स्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कोण के अंदर वाला भाग, कोण के बाहर वाला भाग, इसके बारे में जाना।
फिर कोण के अभ्यंतर में स्थित बिंदुओं को हम कैसे ढूंढते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी जाना। कोण के बहिर्भाग में स्थित बिंदुओं को हम कैसे ढूंढते हैं, यह भी हमने जाना। और कोण पर स्थित बिंदुओं को हम कैसे देखते हैं, यह भी जाना। आप भी इस प्रकार की कोई आकृति बनाइए और उसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम दे दीजिए और विभिन्न बिंदु कोणों के अंदर और बाहर अंकित कीजिए। फिर आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए।